नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी है जीवन का सत्य। एक बार की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी विद्वान पंडित अपने बचपन के करीबी दोस्त से मिलने जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा और विकलांग था। पंडित के मित्र का गांव बहुत दूर था और उन्हें अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरना पड़ता था। जाते जाते रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह आदमी भी उसके साथ ही चलने लगा। पंडित ने भी सोचा कि इतने लंबे रास्ते पर अगर किसी का साथ मिल जाए तो अच्छा ही है, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। जब पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो आदमी ने उसको बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी को नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उससे उसके नाम के बारे में और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों चलते रहे और जल्दी ही एक गांव के पास पहुंच गए। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं आपको अगले रास्ते में देखूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि एक आदमी को भैंस ने मार डाला है। जल्द ही महाकाल पंडित के पास लौट आया। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां रहने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव अभी भी दूर था, इसलिए उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। पंडित ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत है, इसलिए हमें यहीं आराम करना चाहिए। हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, इसलिए मैं वह देकर वापस आऊंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग रही है। यह वही गांव था जहां महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी प्रकार का नुकसान क्यों होता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौट आए। सुबह दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, इस गांव में भी मेरा कुछ काम है, इसलिए मैं रास्ते में आपसे बाद में मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े और महाकाल के पीछे पीछे चल पड़े कि वे कहाँ जाए और क्या करे। जब पंडित महाकाल पर नजर रख रहे थे, उन्होंने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पंडित ने वहां कुछ नहीं कहा और दोनों अपने रास्ते पर चल दिए। कुछ देर बाद पंडित जी पूछने से खुद को रोक नहीं पाए और महाकाल से कहा, जहां भी जाते हो कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है, बता सकते हैं आखिर क्या होता है? महाकाल ने पंडित को उत्तर दिया, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ चलना शुरू किया, क्योंकि बुद्धिमानों की संगति हमेशा अच्छी होती है। लेकिन फिर भी तुम नहीं समझे कि मैं असल में कौन हूँ? पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि आप अपना परिचय ठीक से दे सकें तो यह मेरे लिए आसान होगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत यमराज का दास हूँ। यमराज मृत्यु के देवता के आदेश से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनका जीवन काल पूरा हो गया है। हालांकि पंडित के पास
पहले से ही यह विचार था। फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने पूछा, अगर ऐसा है तो बताओ आगे किसकी मृत्यु है? महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और तुम इसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित स्तब्ध रह गए और बहुत निराश हुए। उसने मन ही मन सोचा, महाकाल ने जो कहा वह सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा, और वो भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना चाहिए। बस जब पंडित यह सोच रहे थे, महाकाल ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो भाग्य नहीं बदलेगा। आपके दोस्त की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह सुनकर पंडित चौंक गए, क्योंकि महाकाल उनके मन की बात पढ़ सकते थे। इस कारण पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत है। इसलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जब आदमी करीब आया तो पंडित ने महसूस किया कि यह उसका दोस्त है जिससे वह मिलने चाह रहा था। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थक गया है और ऐसा लग रहा है कि वह लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित ने आश्चर्य भरी निगाहों से महाकाल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो कि उसके दोस्त को क्या हुआ है। महाकाल ने यह समझकर कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन एक पैर से विकलांग और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सकता था और ना ही तुम्हें बुला सकता था। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में उतनी ताकत नहीं है। इसलिए आपके दोस्त की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और आपकी वजह से उसने अपने शरीर की हदें पार कर दी। वह तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल निश्चित रूप से यमदूत थे। पंडित ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। इसलिए वह उस समय खुद को संभालने में सक्षम था। पंडित जी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, यद्यपि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप अपने मित्र की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर पाए? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होंगे। आज से ठीक 6 महीने बाद तुम किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगाकर मरोगे, और आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुद अपनी फांसी को सहर्ष स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के चले जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त के लिए मृत्यु के बाद के सभी अनुष्ठान किए और अपने गांव लौट आए। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो ही जाता है और मृत्यु से बचने की कोशिश करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया।
चूंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे, उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं जो कि उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सके। इसलिए पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनकी सलाह मांगी। बहुत विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि यदि पंडित की बात सत्य है कि वह 6 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन उसके लिए इसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर ही नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु से बचा जा सकता है। इसलिए पंडित के लिए महल में ही रहने की व्यवस्था की गई और कोई भी व्यक्ति राजा की अनुमति के बिना उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी आने जाने की अनुमति थी ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि वह कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति थी, फिर भी वे डर के कारण बाहर जाने से बचते रहे। समय बीतता गया। मृत्यु के एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी जल्दी सोने चले गए ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उनकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद की बीमारी थी जिसके बारे में वे खुद नहीं जानते थे। सोने के बाद वह नींद में चलने लगे। वह अपने कमरे से बाहर निकले और महल के घोड़े की चौकी की तरफ चले गए। किसी ने उन्हें न रोका न किसी तरह की पूछताछ की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वे राजा के विशेष अतिथि थे। स्थिर होने के बाद उन्होंने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चले गए और बेहोशी की हालत में दूसरे राज्य पहुंच गए। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में भी पहुंच गए। यह संयोग था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उन्हें न रोका न पूछताछ की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गए जहां राजा और रानी सो रहे थे और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गए। सुबह होने पर राजा की नींद खुली और उसने देखा कि पंडित रानी के बगल में सो रहा है। वह बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद राजा दरबार आयोजित किया गया और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो इतना क्रोधित हो गया कि उसने पंडित को फांसी देने का आदेश दे दिया। मौत की सजा सुनकर पंडित कांप उठे। उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे याद है कि मैं अपने राजा के महल में सो रहा था। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और तुम्हारे राज्य के पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आज ही मरना है और यह हो रहा है। राजा को यह सब कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के बगल में बैठने की सोच भी नहीं सकता, तो भला मैं रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने की कैसे सोच सकता हूँ? यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य से इस तरह मरने के लिए यहाँ क्यों आऊँगा? राजा को पंडित के शब्द थोड़े उपयुक्त लगे, लेकिन उन्होंने सोचा शायद पंडित खुद को सजा से बचाने के बहाने बना रहा हो। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा
उसका मित्र था। उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा को एक पत्र भेजा और पंडित के शब्दों की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम से पहले सैनिक लौट आए और उन्होंने राजा को पड़ोसी राजा के उत्तर में कहा, पंडित ने जो कुछ भी कहा वह सच है और हम भी नहीं जानते कि वह आधी रात को वहाँ कैसे पहुँचा। उसे मौत की सज़ा देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। चूँकि राजा ने पंडित को पहले ही मौत की सज़ा सुना दी थी, पूरी कहानी जाने बिना अब अगर पंडित को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है तो राजा के आदेश का अपमान होगा, और अगर राजा की बात रखने के लिए सजा दी गई तो पंडित गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और बहुत चर्चा के बाद यह निष्कर्ष पर पहुँचे और कहा, आपको पंडित को सूती धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके वचनों का सम्मान बना रहेगा और पंडित को मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि वह एक धागे से फांसी से नहीं मर सकता। राजा ने विचार को उपयुक्त पाया और वही आदेश दिया। तभी सूत के धागे का एक फंदा बनाया जाता है और राजा के वचन के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पंडित भी यह मानते थे कि रुई का एक भी धागा उन्हें नहीं मारेगा, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, रुई का धागा टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस धागे से कट गई थी और वह जमीन पर लेटा हुआ तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून निकल रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया था। वह मर चुका था। सभी लोगों ने हैरानी से इसे देखा और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमज़ोर धागा किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन घटना हुई और नियति ने अपना काम कर दिया। तो दोस्तों, जो होना है वो होकर ही रहता है। हम कितनी भी सावधानी बरतें या उपाय करें, लेकिन हर घटना और उस घटना का पूरा ताना बाना पूर्व निर्धारित होता है, जिसे हम थोड़ा भी घुमा नहीं सकते। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।